भारत में एलपीजी गैस और सीएनजी गैस में लगातार रेट बढ़ रहा है। हालांकि ये सब प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ का रास्ता बंद हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारी महंगाई बढ़ रही है और आना जाना। हार्मोज़ में सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है कि जिसकी सिप और जिसके लिए रास्ता ओपन है। एक और ऑप्शन है जो कि ऑस्ट्रेलिया या कनाडा और सारे भी यूरोपियन कंट्री के, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो ईरान नहीं ज़बरदस्त धमाका करता है इजराइल में, जिससे इजराइल को बहुत सारा जय हिंद दोस्तों। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में हमारे देश भारत में एलपीजी गैस और सीएनजी गैस में लगातार रेट बढ़ रहा है। हालांकि ये सब प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान युद्ध की वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ का रास्ता बंद हो चुका है, जिसके वजह से ये सारी महंगाई बढ़ रही है और आना जाना ये रुक चुका है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ में सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है कि जिसकी सिप और जिसके लिए रास्ता ओपन है। अब इसके पीछे क्या राज है, अब क्या राज नहीं है ईरान और चाइना में, ये उनका इंटरनल मामला है। आपको बता दें कि ये युद्ध होने से काफ़ी सारे देशों को बहुत सारा भारी संकट में पड़ना पड़ा। हालांकि ये युद्ध हो रहा था तो बहुत सारे हमारे लोग बोलते थे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि जिस दो देश में युद्ध होता है तो वर्ल्ड में जो देश न्यूट्रल रहता है और जो देश उसके सपोर्ट में रहता है, ये सारे को नुकसान या खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि हमको बता दें कि हमारा देश भारत इस मामले में पूरी तरीके से न्यूट्रल है, किसी की तरफ से पक्षपाती नहीं कर रही है। अब रही बात एलपीजी और सीएनजी गैस का, आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ का रास्ता ईरान ने बंद कर चुका है, जिसकी वजह से शिप आ नहीं रही है या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन आगे जा नहीं रहा है, इधर आ नहीं रहा। दरअसल एक भारत को नुकसान नहीं है, ये रास्ता बंद होने से उन खाड़ी देशों का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे देश से बहुत सारे भंडार या चावल, फल, फ्रूट, सब्जियां भी जाती है, तो नुकसान तो उनको भी सहना पड़ेगा और हमारे देश को भी। आपको बता दें कि ये रास्ता हम लोग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ईरान और अरब देशों पे ही निर्भर है। हमारे लिए एक और ऑप्शन है जो कि ऑस्ट्रेलिया या कनाडा और सारे भी यूरोपियन कंट्री के, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो लॉन्ग रूट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि उन पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा खर्च लगेगा। और दूसरी बात कि 45 डेज़ से 50 डेज़ के अंदर ही हमारे यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ जाएगा और वहाँ से यहाँ आएगा। तो इसलिए हमारे लिए जो है कि सबसे आसान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ वाला जो रास्ता है, तो अब तो रास्ता बंद हो चुका है और हम लोग, हमारे देश भी इस तीनों देश के लड़ाई के बीच में अभी न्यूट्रल है पूरी तरीके से। खामनेई के मरने के बाद से अमेरिका दावा कर रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। हालांकि ये ट्रंप का दावा झूठा निकला और ये बेबुनियाद निकला। आपको बता दें कि खामनेई के मरने के बाद से ही लड़ाई और बढ़ता गया और आगे। हालांकि कल के दिन आपको बता दें कि 10 मार्च को ट्रंप ने बयान दिया था कि एक बड़ा धमाका करेंगे ईरान में। हालांकि ये उल्टा हो जाता है, ईरान नहीं ज़बरदस्त धमाका करता है इजराइल में, जिससे इजराइल को बहुत सारा नुकसान होता है। हालांकि मीडिया अपने स्तर पे दिखा रहा है, मीडिया तो बुर्ज खलीफा पे भी ब्लास्टिंग करा दिया था, दुबई डूब गई थी, दुबई बर्बाद हो चुका था, तो इनका अलग लेवल का मुद्दा है। अब आप देख सकते हैं कि ईरान इस युद्ध में कैसे क्लस्टर बम का यूज़ कर रहा है और इसमें इजराइल और अमेरिका का आयरन डोम को फेल करते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि जो आयरन डोम जो अपने देशों की रक्षा कर रही थी, हालांकि उसी को ही ईरानी जो ड्रोन है उन्हीं को ही ब्लास्ट कर दिए हैं, तो वो अपना रक्षा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिससे उम्मीद थी ट्रंप को और इजराइल को, वो उनका उम्मीद ख़त्म हो चुका है। लेकिन लड़ाई जंग जारी है। बताया जा रहा था कि एक्सपर्ट के मुताबिक बताया जाता था कि लड़ाई ये 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये इस जंग का कोई उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि ईरान ने कैसे ही पेंटिंग बनाकर अमेरिका और इजराइल को ये नज़रअंदाज किया या उनको बेवकूफ़ बनाया, और इन लोगों ने क्या किया कि उस पर बम ब्लास्टिंग करना स्टार्ट किया। हाल में आप देख सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल अपने महंगे महंगे बमों से वो कैसे उनका वेस्ट किया। हालांकि ईरान अपना शाही ड्रोन बनाने में एक्सपर्ट है और एक दिन में लगातार ड्रोन बनाना स्टार्ट कर रहा है, तो इससे हम लोग को प्रभाव ये भी पड़ रहा है कि